अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में मैट्रिक की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रही हूँ। आपके पास कोर्स कंटेंट है, मतलब 11 यूनिट्स हैं, ये 11 चैप्टर्स हैं। तो हम पहला चैप्टर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। वेव की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, पहले वेव की प्रॉपर्टीज़ समझने से पहले आपको वेव समझना होगा कि वेव क्या होता है। वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस इन मोशन। जैसे कोई चीज़, जैसे पानी फ्लो, दरिया का पानी है, रिवर का पानी होके एक फ्लो में जा रहा होता है, मोशन में होता है। उसमें आप पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना। डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में क्रिएट होगी? वेव की फॉर्म में, ऊपर नीचे यूँ क्रिएट होती है ना। पहले पानी ऊपर गया फिर नीचे आ गया, कि एक वेव जनरेट हुई ना। तो ये क्या है? डिस्टर्बेंस इन मोशन इज कॉल्ड वेव। या यूँ भी कह सकते हैं, जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑफिशियल डेफिनेशन जो लिखी हुई है आपके पास वेव की, तो वो क्या है आपके पास? मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। इसमें क्या है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। पहले क्या थी? सिंपल जा रही थी, फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो एनर्जी क्या, पहले ऊपर और फिर नीचे, तो ये एनर्जी क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इस तरह भी वेव को कह सकते हैं। लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जो पानी था, जिसने पत्थर मारने से वही ऊपर गया ना। ऊपर जाने से वो कुछ और में सैंड तो नहीं बन गया, फायर तो नहीं बन गया, पानी था ना। और जब नीचे आया तो तब भी वो पानी था। तो इसमें क्या, मैटर का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मैटर एक ही है। अब वेव्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है? डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। किसी भी मीडियम की जो मोशन में हो, उसको डिस्टर्ब करें, उसके मोशन को डिस्टर्ब करें, तो इससे क्या होता है? वेव जनरेट्स होती है। जैसे रोप देखी होगी आपने, एक एंड से आप पकड़े, एक एंड से आपका फ्रेंड पकड़े या कोई और पकड़े, और दोनों उसको यूं यूं ऊपर नीचे करने लगे, तो उससे ज़ोर ज़ोर से, तो उससे क्या मोशन में क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो इस वजह से भी क्या वेव जनरेट हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है ना। एक वेव पूरी जनरेट हो रही है साइकिल की फॉर्म में। और एक रिपल टैंक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, कि आप पत्थर पानी में मारेंगे तो उससे भी क्या आपके पास वेव जनरेट होगी। आप ये वन बाय वन हर एग्जांपल को क्या एक्सप्लेन किया गया है, कि वेव मोशन किस तरह होती है रोप के ज़रिए। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। पहले आपने यूँ, या वॉल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या दोनों फ्रेंड से वन एंड से पकड़ के भी आप वेव को जनरेट कर सकते हैं। वॉल, एक एंड वॉल से अटैच है उसका रोप का, और एक एंड आपने पकड़ा हुआ, उससे भी आप यूँ ऊपर नीचे करके वेव जनरेट कर सकते हैं। पहले ये देखें, ये आपने थोड़ा सा यूँ करा, फिर थोड़ा और करा, तो इससे क्या, ये पूरी वेव बन गई। पहले यूँ था, फिर यूँ हुआ, फिर यूँ हुआ, फिर उसको आपने और ज़ोर ज़ोर से आप ऊपर नीचे करने लगे, तो 2 वेव्स बन गई, आप देख सकते हैं। तो इस तरह रोप के ज़रिए आप वेव की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कर सकते हैं। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है। वाटर इन स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग आपके पास क्या होता है? स्लिंकी स्प्रिंग, ये आप देखें, ये स्लिंकी स्प्रिंग था, ये आपके पास रोप ये रही। ये स्लिंकी स्प्रिंग की मैंने एक्सप्लेन दे दी, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। रोप किस तरह होती है, मैं जब ही कहूँ कि किस तरह की रोप है, ये स्लिंकी स्प्रिंग है। रोप आपके पास ये है। आप क्या इसको ऊपर नीचे करेंगे, देखिए आपका हैंड है, उसको ऊपर नीचे आप यूँ कर रहे हैं। स्लिंकी स्प्रिंग में भी क्या ऐसे ही आपके पास क्या होगा, वेव जनरेट होगी। पहले यूँ खींचा, फिर स्प्रिंग को यूँ नीचे खींचा, तो और उसमें वेव जनरेट हो गई, फिर और ऊपर नीचे गया तो उससे क्या, और उसमें क्या वेव जनरेट हो गई। अब क्या है आपके पास? वाटर वेव इन रिपल टैंक। रिपल टैंक इज अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। ये क्या, वेव टैंक की एक पार्टिकुलर टाइप है, जिसमें आप क्या है, वेव को जनरेट कर सकते हैं। किस तरह? वही जो मैंने आपको पत्थर की एग्जांपल दी थी, कि जैसे आप पत्थर मारेंगे या कोई वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे उस वाटर के, जो कि वो इसमें रिपल टैंक में मौजूद है, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, वेव की फॉर्मेशन होगी। आप किस में आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ वेव मोशन। अब जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो 2 तरह की होती हैं। एक ट्रांसवर्स वेव्स आ जाती है, और एक लॉन्गिट्यूशनल वेव्स आ जाती हैं। ये लॉन्गिट्यूशनल वेव्स ये रहे। अब आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं आपके पास? दी स्लिंकी लेस्ट्रेटर ट्रांसफर वेव। जो स्लिंकी की हमने एग्जांपल देखी थी, वो क्या आपको कौन सी वेव फॉर्म हो रही थी, उसकी वजह से ट्रांसवर्स वेव्स फॉर्म हो रही थी। क्यों हो रही थी उसमें आपके पास? और रोप के ज़रिए भी आपकी ट्रांसवर्स वेव्स ही प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें क्यों?
वेव्स के ज़रिए ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, उनके अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसमें यूँ है ना, पहले डाउन है फिर अप हुआ, फिर डाउन है फिर अप हुआ। तो इस तरह की वेव्स को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ये जो डाउन का इसको ट्रफ कहते हैं, फिर ऊपर आए तो ये मैक्सिमम पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं, फिर ये मिनिमम पॉइंट है, ट्रफ आया फिर क्रस्ट आया, तो ये क्या है? एक इसकी एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव्स की। और ट्रांसवर्स वेव्स की यही निशानी है कि इसकी यूँ वेव्स होती हैं, इस शेप्स की होती हैं। फिर आपके पास क्या आ जाता है? इसमें भी यही लिखा है, डीज अप्स एंड डाउन मूवमेंट्स ऑफ द कॉइल प्रोड्यूस ऑक्सीलेशंस। इसकी वजह से क्या ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, एक उस आपने पकड़ा हुआ एक पॉइंट पे और ऊपर नीचे अपने पॉइंट के इर्द गिर्द क्या है? ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रही है। फिर आपके पास क्या आ जाता है? ट्रांसवर्स वेव्स में आपके पास क्या आ जाता है? क्रस्ट आ जाता है। एम्पलीट्यूड आपके पास क्या आता है? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक। जैसे इसमें आप देखें, जैसे ये एक क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस और इनके दरमियान का डिस्टेंस ट्रफ और ट्रफ, ये क्या एम्पलीट्यूड कहलाएगा उस वेव का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव। और वो कोई सी भी टाइप हो सकती है। क्रस्ट और ट्रफ का मैंने बता दिया। वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट द पॉजिटिव अपर पार्ट, ये क्रस्ट और ट्रफ का मैंने बता दिया। फिर आपके पास क्या आ जाती है? लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। लॉन्गिट्यूशनल वेव्स की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? स्प्रिंग है। आप स्प्रिंग को आप करेंगे, जैसे स्प्रिंग है वो वाला सिलिंकी वाला स्प्रिंग नहीं, जो सिंपल जो स्प्रिंग होता है, आप उसको यूँ खींचेंगे तो उसकी वजह से भी क्या, फिर आप छोड़ेंगे तो उसमें भी क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकेगा। तो उसकी वजह से जो वेव जनरेट होती हैं वो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स होती हैं। इधर लिखा हुआ भी है, longitudinal waves are waves that travel in direction parallel to the direction of the wave motion। जिस डायरेक्शन में वेव क्रिएट हुई है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, उसी डायरेक्शन में क्या लॉन्गिट्यूशनल वेव्स क्या हैं? जनरेट होंगी, या उसी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूशनल वेव्स होती है। फिर इसमें क्या आ जाता है? जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में क्या आ जाता है? आपके पास क्रस्ट आ जाता है, ट्रफ आ जाता है। इसमें आपके पास क्या आ जाता है? लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में कंप्रेशन आ जाता है। इन द लॉन्ग दिस इज़ द, क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ द रीजन वेयर टर्न्स ऑफ द कॉइल और द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। जो आप जब स्प्रिंग को करेंगे पकड़ के जब छोड़ेंगे तो फिर वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। उसमें कुछ हिस्सा खुला खुला होगा, कुछ हिस्सा कंप्रेस टाइटली वो होगा, जैसे आप इधर देख सकते हैं। ये जैसे ये वाला हिस्सा आपके पास क्या है? करीब है ना, तो ये क्या है? कंप्रेशन है। और देखें थोड़ा दूर दूर है तो ये क्या है? रेयरफेक्शन है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कंप्रेशन में, कि जब लॉन्गिट्यूशनल वेव जनरेट होंगी तो उसमें दो तरह की रीजन्स होंगे लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में, कंप्रेशन होगा और रेयरफेक्शन होगा। कंप्रेशन में क्या होगा कि जो कॉइल जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसमें जो क्लोजली रिलेटेड होंगे वो कंप्रेशन होंगे, और जो थोड़े फार होंगे वो क्या होंगे? आपके पास रेयरफेक्शन होंगे। और ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ आ जाता है, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में कंप्रेशन और क्या आ जाता है? रेयरफेक्शन आ जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस हम समझेंगे। आई होप आपको ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूशनल वेव्स का, ट्रांसवर्स वेव्स का, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, किस तरह जनरेट होती है ट्रांसवर्स वेव्स, किस में ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है, किस में लॉन्गिट्यूशनल वेव जनरेट होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो आई होप ये आपको आज की वीडियो का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।